मैं नवीन तिवारी एक बार फिर से दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग उपराष्ट्रपति का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर 2 में हम लोग उपराष्ट्रपति के पद का जितना भी क्रम है 1 2 3 4 5 उसको पढ़ेंगे और इसके माध्यम से इस पर बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 पढ़ा। उस लेक्चर 1 के माध्यम से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी बातें थी उसको हम लोगों ने पढ़ी और लेक्चर 2 के माध्यम से उपराष्ट्रपति पद का हम लोग क्रम पढ़ेंगे। इसके लिए ट्रिक अपने हम लोगों ने बनाई है। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है राधा जाकर गिरी गोपाल। क्या याद करना है? राधा जाकर गिरी गोपाल। उसका रखना VMR। क्या रखना बेटा? VMR। राधा जाकर गिरी गोपाल VMR। ये फंडा याद करने का। इसमें हम लोग पूरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं तैयार करेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 7 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं इनको हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा? तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे के जितने भी होंगे 8 9 10 11 उनको हम लोग नेम वाइज तैयार करेंगे। अगर आप इसको 1 या 2 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी भैया? तैयार हो जाएंगी। हम लोग एक राष्ट्रपति के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके सन के बारे में, वो कब से कब तक रहे, इस सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का नाम सबको पता होगा, S राधाकृष्णन। इसको हम लोग बोलते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। ध्यान रखिएगा। जो 13 मई सन 1952 में से 12 मई 1962 तक की हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ खास बातें इनके जीवन शैली की। पहली खास बात, ये निर्विरोध चुने गए थे। ध्यान रखिएगा। निर्विरोध किसे कहते हैं? निर्विरोध बेटा वो होता है जिसके विरोध में यदि कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है उसी को हम लोग कहते हैं निर्विरोध। ध्यान रखिए, जिसके विरोध में कोई व्यक्ति ना खड़ा हो उसी को हम लोग कहते हैं निर्विरोध। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए उनका नाम क्या था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। ध्यान रखिएगा। दूसरी खासियत क्या भैया इनकी? ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो, ध्यान रखिएगा, लगातार 2 बार क्या किए गए भैया? चुने गए। ध्यान रखिएगा। तो पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो लगातार 2 बार चुने गए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी निर्विरोध चुने हुए उपराष्ट्रपति हैं इनके आपको नाम क्या करने हैं? याद रखने हैं। इसलिए याद रखने बेटा क्योंकि यहां से 1 नंबर का हमारे पेपर में क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए, उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्रम में कौन आते हैं अपने यहाँ? दूसरे क्रम में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन आते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1962 से लेकर 67 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। ध्यान रखिएगा। इनकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन आगे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे नंबर पे VV गिरी साहब। ध्यान रखिएगा। गिरी का मतलब क्या हो गया? VV गिरी साहब। ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ खास बातें यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस हमारे यहाँ मिलते हैं। सन पहले, सबसे पहली चीज तो क्रम संख्या कौन सी इनकी? तीसरे नंबर पे है। सन क्या है इनका? 1967 से 69। खास बात क्या है ये समझते हैं। तो पहली इनकी खास बात भैया ध्यान रखिएगा कि सन तो आप देख ही रहे होंगे, सिर्फ 2 ही साल देश के क्या रहे भैया? उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन इनके जीवन काल के उपराष्ट्रपति कालक्रम में क्या घटना घटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ठीक भाई। पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन आता है उस उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उनका? VV गिरी। तो किस पद से इस्तीफा दे दिया? उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा, ठीक बेटा। क्लियर हो रहा होगा। यहीं से इसी तरीके से दूसरे टाइप क्वेश्चन आता है, उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए। कार्यवाहक शब्द आप जानते होंगे। कार्यवाहक किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी, जब भी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं। और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं होता है बाई चांस, तो उसके स्थान पर उस पद को संभालना होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
धीश संभाल रहा होता है, ध्यान रखिएगा। बाई चांस मान लीजिए वो भी नहीं है तो कौन संभालेगा, तो उस पद को संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। मान लीजिए सर वो भी नहीं है तो कौन संभालेगा, पीठासीन अधिकारी उसको संभालेगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पे उपराष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो प्रेजेंट टाइम पे हो, तीसरे नंबर पे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, चौथे नंबर पे कौन होगा, पीठासीन अधिकारी। ये चारों पद आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ घटना का गतिविधि देखते हैं। 1967 में ये राष्ट्रपति पद के लिए जाकिर हुसैन साहब क्या हुए भैया, नियुक्त किए गए। 67 से 69 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। अचानक उनका किसी कारणवश क्या हो गया भैया, देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद का क्या हो गया, पद खाली हो गया। और उपराष्ट्रपति पद पर कौन थे, वीवी गिरी साहब थे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक कौन बनेगा, तो सीधी जो उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति कौन था, वीवी गिरी साहब। और वीवी गिरी साहब ने क्या दे दिया भैया, वहां पे क्या किया उन्होंने, राष्ट्रपति पद के लिए क्या हुए, निर्वाचित हुए। किस में, कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे तो सीधी सी बात है कार्यवाहक से भी इस्तीफा दे देंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां से नया क्वेश्चन, कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति का नाम बताओ जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। तो नाम ध्यान रखिएगा, वीवी गिरी साहब। तो दोनों टाइप क्वेश्चन याद रहेंगे। उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिन्होंने क्या किया भैया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तो नाम वीवी गिरी। कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया, तो भी क्या टिक लगा के आप लोग आएंगे, वीवी गिरी। कब से कब तक रहा है, 1967 से 69। चौथा नंबर, गोपाल स्वरूप पाठक साहब। इनकी क्या खासियत है, कब से कब तक रहे, तो पूरे 5 साल है, 1969 से 74। इनका ये पॉइंट है, क्या खास बात है इनकी, खास बात है किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे। मतलब समझा लो बेटा, उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो किसी भी स्थिति में कभी राष्ट्रपति पद पर ना रहा हो, किसी भी स्थिति में कभी राष्ट्रपति पद पर ना रहा हो। उस व्यक्ति का नाम क्या है भैया, गोपाल स्वरूप पाठक साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आप मेरी बात समझिएगा, ना ये कभी कार्यवाहक रहे, ना इन्होंने कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। समानता यहाँ जितने नाम देख रहे हो ये कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो किसी भी स्थिति में कभी राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। तो उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति पद पर नहीं रहा, तो उसका नाम क्या भैया, गोपाल स्वरूप पाठक साहब, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक रहे, 1969 से 74। कौन से क्रम के रहे, चौथे नंबर के। चलिए आगे देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवें नंबर पे हमारे हैं वी, और वी से कौन हो जाएगा, वी डी जत्ती। कौन बेटा, वी डी जत्ती साहब। जो वी डी जत्ती साहब हैं ये हमारे कब से कब तक रहे भैया, ध्यान रखिएगा, 1974 से 79। कब से कब तक, 1974 से 79 तक रहे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति पद पे इनका उन्होंने नाम नहीं सुना है, लेकिन आप भैया ध्यान रखिएगा कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर हमारे यहाँ रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना भैया। ठीक, अगला देखते हैं एम से लिखा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। कौन थे बेटा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब से कब तक रहे, 1979 से 84 तक रहे। कब से कब तक रहे, 1979 से 84 तक रहे, ध्यान रखिएगा। जब 1979 से 84 तक रहे तो इनकी खासियत क्या है पता होगा, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या रह चुके हैं, ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जब मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे तो ये भी एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कैसे चुने गए, निर्विरोध चुने गए। कैसे चुने गए बेटा, निर्विरोध चुने गए, ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो निर्विरोध चुने गए, उनका नाम क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ध्यान रखिएगा। तो दूसरे से उपराष्ट्रपति कौन मिले हमको, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कब से कब तक रहे, 1979 से 84 तक रहे। आगे देखते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं आर। आर का मतलब यहाँ क्या है, आर वेंकट रमण। क्या नाम है, रामास्वामी वेंकट रमण साहब, ध्यान रखिएगा। ये रहे कब से कब तक भैया, 1984 से 87। कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ 5 साल तो नहीं दिख रहा है, हमको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल नहीं दिख रहा है ना, लेकिन की खासियत यही थी, ध्यान रखिएगा कि जब उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद के लिए क्या हुए, निर्वाचित हुए। या निर्वाचित होने मतलब यह सोचिएगा राष्ट्रपति बना दिए गए, नहीं, चुनाव लड़े, ध्यान रखिएगा। और चुनाव लड़के चुनाव क्या हुए भैया, जीते। जब वो राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो उनकी खासियत है ये सबसे वरिष्ठतम राष्ट्रपति, मतलब सबसे ज्यादा उम्र में चुने जाने वाले क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। तो उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति पद का क्या लड़ा, चुनाव लड़ा और जीता। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, आर वेंकट रमण साहब, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक रहा है, 1984 से 87 तक, ध्यान रखिए। कौन सा क्रम नंबर पे है, 7वें। 8वें नंबर पे आते हैं हम लोग।
8वें नंबर पे आते हैं शंकर दयाल शर्मा जी। कौन है भैया? शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी की खासियत क्या है? ये भी निर्विरोध चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो तीसरे नंबर पे हमको कौन मिले भैया? शंकर दयाल शर्मा। पहला एस राधाकृष्णन, दूसरे का नाम एम हिदायतुल्लाह, तीसरे का नाम शंकर दयाल शर्मा। ये सब निर्विरोध चुने गए। क्या नाम याद रखना सबको भैया, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक रहे? 1987 से 1992 तक रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 8वें नंबर पे आते हैं। 8वें नंबर पे है के आर नारायण साहब। कौन है भैया? के आर नारायण। ये कब से कब तक रहे? 1992 से 1997 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इनमें राष्ट्रपति हम लोग पढ़ते हैं तो इनमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले अनुसूचित जाति से चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो हम लोग लगाते हैं के आर नारायण। कौन थे भैया? अनुसूचित जाति से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति के आर नारायण साहब, ध्यान रखिएगा, सबको ध्यान रहेगा भैया। दूसरे राष्ट्रपति जो हैं जो अनुसूचित जाति से चुने गए हैं वो कौन है भैया? तो रामनाथ कोविंद जी, ध्यान रखिए। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे अभी? उपराष्ट्रपति। तो भैया 9वें नंबर के क्रम में कौन उपराष्ट्रपति रहे? के आर नारायण। कब से कब तक रहे? 1992 से 1997। अब आते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर मिलते हैं एस कृष्णकांत साहब। कौन मिलते हैं? 10वें उपराष्ट्रपति का नाम एस कृष्णकांत। ये क्रम वाइज याद रखिएगा सब लोग भैया, ध्यान रखिएगा। क्रम एक व्यक्ति का क्रम सबको याद रखना है। 10वें नंबर पर है एस कृष्णकांत। कब से कब तक रहे बेटा? 1997 से 2002 तक रहे, ध्यान रखिएगा। क्या खासियत है इनकी? इनकी खासियत बेटा यह है कि जुलाई में सन 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो बस यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगस्त में इनका कार्यकाल पूरा होना था लेकिन जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिसकी कार्यकाल के बीच में मृत्यु हो गई। तो उनका नाम क्या था? एस कृष्णकांत साहब, जो कार्यकाल के बीच में जिनकी क्या हो गई थी भैया? मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो याद रहेगा उस उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिसकी कार्यकाल बीच में मृत्यु हो गई, एस कृष्णकांत। कौन से क्रम के थे? 10वें। अब आते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे है भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान से संबंधित है। कब से कब तक रहे? 2002 से 2007। इनकी खास बात समझते हैं, ध्यान रखिए क्या है। आपको सबको ध्यान होगा कि ये किसके खिलाफ चुनाव लड़े थे उस पीरियड में? ये उस समय लड़े थे एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ। क्या लड़े थे? चुनाव लड़े थे, ध्यान रखिएगा। इनकी खासियत ये है कि एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। क्या बेटा? ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन भैया चुनाव क्या हो गए थे? हार गए थे। तो ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा परंतु हार गया। तो उसका नाम था भैरव सिंह शेखावत साहब, ध्यान रखिएगा। अगला नाम लिखते हैं, सबको याद होगा, डॉक्टर हामिद अंसारी साहब, ध्यान रखिए, यूपी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हामिद अंसारी साहब कब से कब तक रहे? 2007 से 2012 रहे और 2012 से 2017 रहे, ध्यान रखिए। क्रम संख्या कौन सी इनकी? 12 नंबर। यहां से नया क्वेश्चन फिर से, दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहा। तो नाम था डॉक्टर हामिद अंसारी। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे? ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे? तो पहला नंबर एस राधाकृष्णन, दूसरा नंबर डॉक्टर हामिद अंसारी साहब, ध्यान रखिए। क्लियर हो गया होगा सबको। वर्तमान में 13वें नंबर पर जो वर्तमान क्रम है उनका नाम क्या है भैया? वेंकैया नायडू, सब लोग जानते हो। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का नाम वेंकैया नायडू, ध्यान रखिए। कौन से क्रम संख्या पर है? 13 नंबर पर है। कब से कब तक रहे? 2017 से अब तक रहे, ध्यान रखिए। प्रेजेंट टाइम में कौन से हमारे उपराष्ट्रपति हैं? वेंकैया नायडू। कौन सा क्रम संख्या है? 13 नंबर, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एक बार सब पूरी जितने भी ट्रिक थी, क्या थी? राधा, जाकर, गिरी, गोपाल, VMR, ये 7 नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे। 8वां सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, शंकर दयाल शर्मा जी। उसका भैया कौन है? हमारे KR नारायण जी। फिर कौन है? एस कृष्णकांत जी, भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर हामिद अंसारी, वर्तमान वेंकैया नायडू साहब, ध्यान रखिए। सबको क्रम पूरे याद हो गए होंगे। जिस राष्ट्रपति के कैरेक्टर से जो भी बातें थी वो मैंने एक एक आपको बता दी है। अब मैं बताता हूं कि उपराष्ट्रपति में से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे बनते हैं, कैरेक्टर उठा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन होगा, इनमें से उस उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध नहीं चुना गया। अब क्वेश्चन में ऑप्शन क्या होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, अगला नाम लिखा होगा यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा, चौथा नाम लिखा होगा भैरव सिंह शेखावत। अब टिक चुना गया होगा जो नहीं चुना गया, भैरव सिंह शेखावत। उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिसकी कार्यकाल के बीच में मृत्यु हो गई, याद रहेगा एस कृष्णकांत जी, ध्यान रखिएगा। उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ या दूसरे से उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। दूसरा नाम पूछा, दूसरा डॉक्टर हामिद अंसारी। वर्तमान में कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। 8वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन थे? मैंने सीधे कहा, सीधा शंकर दयाल शर्मा।
9वें क्रम में कौन आते हैं? के आर नारायण। 10वें क्रम में कौन आते हैं? एस कृष्णकांत। 11वें भैरव सिंह, 12वें डॉक्टर हामिद और 13वें वेंकैया नायडू। साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमा देगा, कह देगा उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या नाम बताओगे? पीवी गिरीश। साथ ध्यान रखिएगा। उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो किसी भी स्थिति में कभी राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे। गोपाल स्वरूप पाठक। साथ ध्यान रखिएगा। याद रहेगा सबको। तो मैंने जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको वहां पर बताए। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ध्यानपूर्वक पूरे लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे सब लोग, ध्यान रखिएगा। और एक एक क्रम को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग तैयार करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो हम लोगों के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो आगे जुड़ना चाहते हैं वो सभी के सभी बच्चे हमारे प्ले स्टोर में जाएंगे। दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस का ध्यान रखिएगा, दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस का ऐप, उस ऐप को आप ध्यान से देखना। 2 ऐप मिलेंगे आपको, उसमें एक ऐप आपको मिलेगा 65 MB का, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग उसी ऐप को क्या करेंगे भैया? डाउनलोड करेंगे और एजुकेशन या शिक्षा संबंधी जितनी बातें हैं उस ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। सभी लोग हमारे इस चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान रखिएगा। बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले सभी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसकी जानकारियां मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।